सुदूर पर्वतों के बीच बसा था नागवृक्ष वन। एक ऐसा जंगल जिसकी गहराइयों में असंख्य रहस्य छिपे थे। किंवदंती थी कि इस वन में एक अद्भुत पुष्प खिलता था, मायावी पुष्प। कहा जाता था कि जो भी इस पुष्प को पा लेता उसे अमृतत्व और असीम शक्ति प्राप्त हो जाती। लेकिन इस पुष्प की खोज करना आसान नहीं था, क्योंकि इसे एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा संरक्षित किया जाता था। राज्य विजयगढ़ में एक विद्वान संत रहते थे, आचार्य दत्तात्रेय। वे पुरानी कथाओं और रहस्यमयी स्थानों की जानकारी रखते थे। एक दिन उन्होंने राज दरबार में राजा विक्रांत को इस पुष्प की कथा सुनाई। राजन, नागवृक्ष वन में मायावी पुष्प खिलता है जो मात्र 100 वर्षों में एक बार प्रकट होता है। इसकी सुगंध में अपार शक्ति है, लेकिन इसे प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि यह एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। राजा विक्रांत, जो हमेशा अपने राज्य के लिए सर्वोत्तम चाहता था, इस पुष्प की शक्ति से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सबसे योग्य योद्धा अर्जुन को बुलाया और इस पुष्प को लाने का आदेश दिया। अर्जुन निडर और चतुर था, लेकिन उसे इस यात्रा के खतरों का अनुमान नहीं था। अर्जुन अपने 2 साथियों वीरभद्र और चंद्रसेन के साथ नागवृक्ष वन की ओर निकल पड़ा। तीनों घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए गहरे वन में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा जो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने चेतावनी दी, वत्स, मायावी पुष्प की खोज में जाना सरल नहीं। यह वन जीवित है, यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा या फिर तुम्हें गुमराह कर देगा। लेकिन अर्जुन ने निश्चय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा, जब संकट में पड़ो तो इस मंत्र का जाप करना। जैसे जैसे वे वन के अंदर बढ़ते गए, वातावरण अजीब होने लगा। कभी हवा में विचित्र सुगंध आती तो कभी पेड़ खुद ही रास्ता बदल लेते। अचानक जंगल में गूंजती एक रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। सामने एक खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई, जिसने अपना परिचय नागकन्या नीलिमा के रूप में दिया। क्यों आए हो मेरे वन में? उसकी आवाज जादुई थी। हम मायावी पुष्प की खोज में आए हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया। नीलिमा मुस्कुराई, यदि तुम पुष्प तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। नीलिमा ने अपनी शक्तियों से उनके सामने एक विशाल मैदान प्रकट किया। पहली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी। यह मैदान तुम्हें धोखा देगा। यदि तुम प्यास या भूख के कारण विचलित हुए तो तुम रास्ता भूल जाओगे। अर्जुन और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। अचानक अर्जुन को चमचमाते पानी की झील दिखी। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, झील अदृश्य हो गई। यह एक मृग तृष्णा थी। संयम रखो, अर्जुन ने अपने साथियों को चेताया। तीनों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखा और अंततः इस परीक्षा को पार कर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल ने अपना रूप बदल लिया। हर दिशा में उनके हमशक्ल खड़े थे, जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखते थे। यह असली अर्जुन कौन है? नीलिमा की आवाज गूंजी। वीरभद्र और चंद्रसेन भ्रमित हो गए, लेकिन अर्जुन ने ध्यान दिया कि केवल असली साथी ही उनकी परछाई बना रहे थे, जबकि नकली हमशक्ल बिना छाया के थे। ये सब माया जाल है। अर्जुन ने अपनी तलवार से एक हमशक्ल पर वार किया और वह धुएं में बदल गया। इस तरह वे दूसरी परीक्षा भी पार कर गए। अब उनके सामने एक विशाल सरोवर था। एक आवाज आई, यदि तुम्हें मायावी पुष्प चाहिए तो इस जल में उतरकर अपने सबसे बड़े भय का सामना करो। अर्जुन ने हिम्मत करके सरोवर में छलांग लगा दी। अचानक पानी रक्त में बदल गया और उसे बचपन का एक भयानक दृश्य दिखा। एक युद्ध जिसमें उसके परिवार के लोग मारे गए थे। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन साधु द्वारा दिया गया मंत्र दोहराया और भय को परास्त कर दिया। तीनों योद्धा अंततः एक गुप्त गुफा तक पहुंचे, जहां मायावी पुष्प खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, गुफा में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। मैं इस पुष्प का रक्षक हूं। इसे पाने के लिए बल नहीं, बल्कि त्याग चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इस पुष्प को केवल अपने राज्य की भलाई के लिए चाहता हूं, न कि निजी स्वार्थ के लिए। रक्षक ने उसकी सच्चाई को परखा और पुष्प उसे सौंप दिया। लेकिन उसने चेतावनी दी, यदि इसे स्वार्थवश प्रयोग किया गया तो यह विनाश का कारण बनेगा। अर्जुन और उसके साथी विजयगढ़ लौटे। राजा विक्रांत अत्यंत प्रसन्न हुए और इस पुष्प को मंदिर में रखवा दिया, ताकि इसकी शक्ति जन कल्याण के लिए उपयोग की जा सके। लेकिन अर्जुन को यह समझ आ गया था कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर के साहस और सच्चाई में होती है।